तो ये बनाया मैंने कचनार का अचार। हाँ चले गए मेरे स्वामी जी, आते उथल पुथल करके जाते। 2 घंटे तो मुझे रखना ही पड़ेगा इसको। बाल लंबे हो गए, ये वो नहीं हो जाते हैं, नॉन फ्रीजी हो जाते हैं जो बाल। हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं मधुपमा स्वागत करती हूँ आपका उत्तराखंड के एक प्यार से डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी से। तो मेरे ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग अभी हो रही है। 8:45 होने वाला है। उनकी है आज छुट्टी। तो अभी हम सोने से उठ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं दूध लाती हूँ, बाकी काम करते हैं उसके बाद। और आप बोल रहे होंगे ये डेली एक ही कोटी वेयर करके रखती है। इसका कारण है कि मैंने सारे कपड़े अपने सर्दियों के संभाल दिए थे और अब ऊपर एक यही बची हुई है। तो अब फिर से ठंडा स्टार्ट हो गया है, तो अब क्या ही निकालना है ना। 1-2 दिन फिर से धूप लगेगी तो फिर से मौसम वैसे ही हो जाएगा। इसीलिए चीज़ की छुट्टी है रे तुम्हारी। आज तो संडे है, पर अगर संडे नहीं होता ना है तो आज बैसाखी की छुट्टी थी, समझ रहे। अब बैसाख का महीना स्टार्ट हो गया है, होने वाला है कि हो गया है, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। माँ मेरी वो वाली बुक ला दो इंग्लिश की। हेलो गाइस, राधे राधे। अगला अभी सुबह के 11 बज गए हैं और मेरा काम सारा हो गया है। ये कपड़े वगैरह मैंने सारे धुल दिए हैं। और मौसम देखो आप कितना प्यारा हो रखा है। बारिश के बाद का जो मौसम होता है ना, जो धूप लगती है ना, वो बहुत प्यारी होती है। तो जो धुआं टाइप का था, अजीब सा हो रखा था मौसम, वो काफ़ी अच्छा हो गया है। और ये खेल रहे हैं यहाँ पे पत्ते, ये गंदे बच्चे अभी से। तो गाइज अभी मेरा सारा काम निपट चुका है, तो मैं कर रही हूँ आराम। फिर मैंने सोचा कि आज मेरे पास टाइम है, बच्चों की भी छुट्टी है, तो मेहंदी लगा लेती हूँ बालों पे। काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 7-8 महीने हो गए होंगे मैंने बालों पे मेहंदी नहीं की। तो इससे पहले मैंने शिकाकाई और आंवला उसका पेस्ट लाया था, एक डब्बा ना, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने, वो शायद ख़त्म हो गया कि कहीं रख दिया है, मुझे पता ही नहीं है। तो अब मैंने कैंटीन से एक सिंपल सी हैना मेहंदी का पैकेट लाया था। और बाकी जो पड़ता है उसमें देखेंगे क्या क्या है मेरे पास। तो ये हो रहा है सबसे पहले पानी गर्म। इसमें मैंने थोड़ी सी चाय पत्ती डाली क्योंकि मेरे सर के लिए बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते, इसलिए मैंने बहुत कम डाली है। उसके बाद ये है ना मेहंदी, और ये है एलोवेरा, ये है हनी, और ये बची हुई थोड़ा सा दही, और एक अंडा मैं डालूँगी इसमें। और वो क्या बोलते हैं उसका नाम, आंवला और शिकाकाई का तो मेरे पास पेस्ट ख़त्म हो चुका है, तो देखते हैं। और ये बनाया मैंने कचनार अचार, जिसको गुरियाल का अचार कहते हैं गढ़वाली में। इसमें मैंने हल्की हल्की मिर्ची भी काटी है, तो देखते हैं कैसा होता है। अभी तो अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब कच्चा कच्चा सा टेस्ट आ रहा है। तो रखते हैं इसको धूप पे। और देखो ये मेरा स्पाइडर प्लांट इतना ग्रो हो गया है, अरे वाह, बहुत खुशी हो रही है इसको देख के। जल्दी जल्दी बढ़ जाए यार। तो गाइज मैंने आराम भी कर लिया है और आज मुझे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा आलस आ रहा है। तो अब पहले पेट पूजा कर लेते हैं, पहले खाना बना लेते हैं, फिर काम दूसरा काम करेंगे, है ना। तो ये देखो, ये मेरा पेस्ट तो बन चुका है मेहंदी का, बट अभी नहीं लगाऊंगी। अब इसको 1-2 घंटे ही हुए हैं, 2 घंटे तो कम से कम होने देना है, फिर लगाऊंगी। पहले मैं खाना बना लेती हूँ। तो खाने में बनेगी आज बड़ी, जो कि है घर की बड़ी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
और ये काजल बेचारे ने दी है मुझे, उसकी माँ ने दी थी होगी। तो मैंने इसका 4-5 बार साग खा लिया है, अभी भी बची हुई है। तो बनाती हूँ फटाफट से, बाकी इसके बाद मेहंदी लगाती हूँ। तो गाइस पहले मैं बाल धुल देती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने बाल नहीं धुले हैं और फिर बालों पे धूल धुआं पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर मेहंदी कहाँ अटकेगी। तो मैंने सोचा पहले मैं बाल धुल देती हूँ फिर मेहंदी लगाती हूँ। और ये तो अभी पक ही रहा है, फिर मैं मांड निकालूंगी इसका। तो गाइस मैंने बाल भी धुल दिए हैं और अभी टाइम हो गया है 2:15। एकदम धड़ांधी दोपहर हुई, धड़ांधी दोपहर। इंसान के लिए ना मारी सुख ना जी सुख, बोलते हैं ना गढ़ वाले में, ना जी सुख ना मारी सुख, वही वाली बात है। जब बारिश लग रही थी, सॉरी जब धूप थी तब तो एकदम गर्म हो रहा था, और आज बारिश हो रही है 2-3 दिनों से, तो अब एकदम ठंडा सा लग रहा है, मन कर रहा है धूप पे बैठ जाएं। तो ये देखो अभी अच्छी खासी धूप खिली हुई है और अब टाइम है इन कपड़ों को उठाने का, तो उठा देती हूँ कपड़े। और अभी मैंने मेहंदी भी लगानी है, 2:15 तो ऐसे ही हो गया है, तो अब मैं कब तक लगाऊंगी। और शाम को मैंने ज़रूरी मार्केट भी जाना है, क्योंकि कल आपको पता है, कल के ब्लॉग में मैंने बताया मेरा गूगल पे ही नहीं चला था, तो मुझे जो घर का सामान लाना था वो कुछ नहीं ला पाई मैं, इस वजह से आज मुझे जाना ही पड़ेगा। तो देखते हैं, अगर शाम को बारिश नहीं लगेगी तब तो कंफर्म जाऊंगी। और देखती हूँ मेहंदी का लगाती हूँ मैं। फिलहाल ये कपड़े उठा देती हूँ। तो खाना भी पक चुका है और ये है मेरा साग जो कि है बड़ी का। तो अब फटाफट से पहले खाना खा लेते हैं, बाकी काम देखते हैं उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है। तो करती हूँ स्टार्ट मेहंदी लगाना, और 2:30 भी बजे, 2:30 से ऊपर हो गया टाइम, 2:45 हो गया है, तो मैंने सोचा लगा ही लेती हूँ। और 2 घंटे तो कम से कम रखना ही है, तो 2 घंटे रखूँगी मैं। फिर देखती हूँ 5-5:30 बजे तक मैं धुल दूँगी। और मेरे पास ग्लव्स नहीं हैं, ग्लव्स तो थे पर पता नहीं, अब काफ़ी टाइम से मैंने लगाई नहीं ना, तो पता नहीं कहाँ चले गए। मेरे स्वामी जी आते उथल पुथल करके जाते हैं, तो अब करती हूँ देसी जुगाड़। ये है पॉलिथीन, इनको लगाती हूँ। तो देखती हूँ, यहाँ पे शीशा भी है, तो मैं शीशे पे देख देख के खुद से ही लगा लेती हूँ, है ना। करते हैं स्टार्ट। तो मेरा सर इतना ठंडा हो गया है ना, 3 भी बज गई है, और आज मैं दिन में सो भी नहीं पाऊँगी, पर कोई बात नहीं, कल छुट्टी है, तो फिर ऐसा नहीं होता ना कि जल्दी उठो करके, तो कल मार के उठेंगे जितनी देर में हो सकता है ना। तो मैं कपड़े ले जाना भूल गई। अभी थोड़ा धूप पे बैठती हूँ, क्योंकि सर में ठंडा ठंडा सा लग रहा है, और अब 2 घंटे तो मुझे रखना ही पड़ेगा इसको। और ये पॉलीथीन मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि जो इससे जो भाप बनती है ना, जो उसकी नेचुरल पावर होती है मेहंदी की, वो बालों में ही जाती है, जड़ों में जाती है, इसलिए मैंने ये पॉलीथीन लगा रखी है। और मेहंदी लगाने से ऐसा नहीं होता कि बाल लंबे हो गए, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, होते होंगे थोड़ा बहुत, बट सबसे मेन ये है मेहंदी का कि बाल हमारे अच्छे हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं, नॉन फ्रीजी हो जाते हैं। जो बाल उलझते हैं ना, तो मेरे काफ़ी टाइम से मैंने लगाए थे, तो जैसे मैं स्कूटी पे जा रही हूँ अब बहुत ज़्यादा एकदम से रूखे हो जाते हैं, तो इससे थोड़ा पोषण मिल जाता है जड़ों को,
बस इसीलिए लगाते हैं, है ना। और मैंने काफ़ी टाइम से नहीं लगाई थी, तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा रूखे बेजान टाइप के हो रखे थे। और जब से हेयर कट करवाया था तो बढ़ ही नहीं रहे हैं बाल। आज तक तो मैं ट्रिम करती रहती थी, तो इस बार तो बढ़ ही नहीं रहे, 2 मुँहे बाल भी हो रहे हैं। फिर आज मैंने सोचा लगा लेती हूँ, क्योंकि अब हमारा मेला भी होने वाला है। बैसाख का महीने का जो मेला होता है वो होता है 17 तारीख को, जो कि अब बहुत जल्द होने वाला है। तो हम 17 को ही जाएंगे शायद, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। उस दिन स्कूल भी है, फिर 17 को ही जाएंगे। तो लेके चलेंगे आपको भी हमारे गांव का मेला, जो कि बहुत अच्छा होता है। मुझे तो बहुत पसंद है मेला वगैरह। बाकी बैठती हूँ थोड़ा धूप में, फिर धुलती हूँ बाल। कितना का है? ये 50 रुपये। कम नहीं होगा ये? मोबाइल ये तो महंगाई है, वो कम बिकता है ना। ये कितने का है? तो फाइनली आ चुका है मेरा राशन। जो सामान मैंने लाना था ये है चावल, तेल, दाल और आटा, चीनी वगैरह। तो यही मेरा ख़त्म हो चुका था। और फिर कल ही लाना था मैंने, तो कल गूगल पे चला नहीं, तो अभी मैं सीधे पुल तक गई, तिलोत पुल तक, बस वहीं से ला दिया मैंने। और मैंने समोसे भी लाए, तो अब थोड़ी देर में आराम से खाते हैं समोसे चाय के साथ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती है शाम के टाइम, और स्पेशली उनके समोसों की। वो भैया क्या है, अंकल जी हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड समोसे बनाते हैं। मैं उतने स्टैंडर्ड समोसे मुझे कहीं के नहीं लगते जितने वहाँ। टेस्टी है, टेस्ट है, अलग सा टेस्ट है कि आपको कुछ दिनों बाद अपने आप फिर से हो जाता है कि मुझे समोसे खाने। तो समेटती हूँ ये सामान और फिर लेते हैं बाद में चाय और समोसों का मज़ा। तो बस